सारे साथियों को जय भीम। जय भीम। मुझे आवाज में प्रोग्राम करते करते बैठ गई है। निरंतर हम लोग जमशेदपुर में प्रोग्राम कर रहे हैं। मंच में उपस्थित सारे गणमान्य लोगों का स्वागत है, आप लोगों का स्वागत। सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूँ हमेशा कि हमें टाइम की पाबंदी रखनी चाहिए। जो कैडर डिसिप्लिन नहीं होता है वो कैडर कामयाब कभी नहीं कर सकता किसी ने। हम लोगों ने तय किया था कि प्रोग्राम को 3 बजे खत्म करना है, 3 बजे खत्म करना चाहिए। मैं संचालक महोदय से गुजारिश करूंगा कि आइंदा से प्रोग्राम का ख्याल रखें कि लोग समय निकाल के आपके बीच में आते हैं तो कम से कम समय का ध्यान रखा जाए। महत्वपूर्ण बात, उनकी सारी बातें अभी आ चुकी हैं, सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आपसे। विचारधारा की बात आ चुकी है, जो लोग बैठे मान के चल रहा हूँ विचारधारा से लैस लोग हैं। अभी कमिटमेंट लेने का समय है कि आने वाले विधानसभा में जो लोग यहाँ बैठे हैं वो अपना कितना समय देंगे। विचारधारा खूब हमारे पास में है, 1000 सालों से विचारधारा बताई जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर से महापुरुष देश में जिंदा हुए, काशीराम साहब को अपना आदर्श मानता हूँ, कर्पूरी ठाकुर को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। लेकिन इन आदर्शों के साथ चलने के लिए कुछ नियम कानून है। इन आदर्शों के साथ चलने के लिए खून की कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसके लिए कितने लोग तैयार इस हॉल में बैठे वो अपना हाथ उठा दें। और जो हाथ नहीं उठा रहे उनसे निवेदन है, हाथ यदि आप नहीं साथ देंगे हमारे हाथ उठाइए। आप साथ देंगे हम लोग हाथ उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब ये कमिटमेंट मुझे ये दीजिए कि हम लोग जमशेदपुर, हजारीबाग, हुसैनाबाद, कांके, हटिया या जिन जगहों पे लड़ेंगे वहां पर आप में से कौन कौन वहां जाके समय देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं आपको नगीना के बताता हूं कि मैं नगीना में साक्षी हूं, जहां से हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को चुन के संसद में भेजा और नगीना इतिहास जब रचा तो वहां जब मैं पहले शुरू में गया, मैं इसलिए ये बात नगीना बताता हूं कि नगीना में हमने लाइव देखा है चीजों को। और मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं देखा, काशीराम साहब को मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने चंद्रशेखर आजाद को देखा और चंद्रशेखर आजाद साहब कुर्बानियों को देखा, चंद्रशेखर आजाद साहब के बोलने के लहजे को देखा, चंद्रशेखर आजाद साहब को लोगों को गले लगाते हुए देखा। मैं जब नगीना गया तो मैं नगीना पहली बार गया था 29 सितंबर को। और उस प्रोग्राम में जब हमने इतनी बड़ी भीड़ को एड्रेस किया, शहजाद नुमानी साहब ने एक बात कही थी और वो बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि अगर इस देश के दलित और मुसलमान और इस देश के पिछड़े एक हो गए और 15 लाख इस देश के दलित, 15 लाख मुसलमान से 15 लाख और इस देश की जो सबसे बड़ी जनसंख्या है इस देश की जो है पिछड़ों की, अगर वो साथ आ गए तो आने वाले पूरी मुस्तकबिल हमारी है, आने वाला देश हमारा है और चंद्रशेखर आजाद आने वाले इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके लिए संघर्ष करने का जब दौर आया तो पूरे देश से लोग वहां पहुंचे और जब मैं वहां पहुंचा दोबारा, जब मैं यहाँ से गया 22 जनवरी को, तो वहां के मुसलमान ये कहते थे कि चंद्रशेखर जीतेंगे नहीं, आप वोट काटने यहाँ पर आए। दलित समाज ये कहता था कि भाई चंद्रशेखर तो युवा चेहरा है, अभी इन्हें तो बहुत संघर्ष करने का वक्त है, ये तो बहन जी का समय है, बहन जी के सांसद यहाँ पर हैं, उनको क्यों हराने आप आ गए। हम लोगों ने लोगों को ये बताने का काम किया कि चंद्रशेखर आजाद साहब अभी तो मुखिया भी नहीं है किसी गांव के, अभी तो सदस्य भी नहीं है किसी पंचायत के, बीडीसी भी नहीं है, सीओ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर, सांसद भी नहीं है, विधायक भी नहीं है। जो संघर्ष वो कर रहे हैं, जो उनका तरीका काम करने का है, उन्होंने सारे समाज के लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने जब उनकी पार्टी बनी तो उस पार्टी जब हम पहली बार चुनाव लड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब तो बहुत कम वोट आया। लोगों ने बड़े हमें परेशान किया और पूरे देश से चर्चा हुई। चंद्रशेखर आजाद जो बड़ी शख्सियत जो है वो आज 7000 वोट पे सिमट गई, जहां पर योगी आदित्यनाथ साहब को